दोस्तों, पतित पावनी गंगा को देव नदी भी कहा जाता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार गंगा स्वर्ग से धरती पर आई है। मान्यता है कि गंगा श्री हरि विष्णु के चरणों से निकली है और भगवान शिव जी की जटाओं में आकर बसी है। श्री हरि और भगवान शिव जी से घनिष्ठ संबंध होने पर गंगा को पतित पाविनी कहा जाता है। मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है। एक दिन देवी गंगा श्री हरि से मिलने बैकुंठ धाम को गई और उन्हें जाकर कहने लगी, हे प्रभु, मेरे जल में स्नान करने से सभी के पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन मैं इतने पापों का बोझ अकेले कैसे उठाऊंगी? मेरे में जो पाप समाएंगे उन्हें मैं कैसे समाप्त करूंगी? इस पर श्री हरि ने कहा, हे गंगा, जब साधु संत और वैष्णव आकर आप में स्नान करेंगे तो आपके सभी पाप धुल जाएंगे। गंगा नदी इतने पवित्र है कि प्रत्येक हिंदू की अंतिम इच्छा होती है उसकी अस्थियों का विसर्जन गंगा में ही किया जाए। लेकिन आखिर ये अस्थियां जाती कहाँ हैं? इसका उत्तर तो वैज्ञानिक भी नहीं दे पाए, क्योंकि असंख्य मात्रा में अस्थियों का विसर्जन करने के बाद भी गंगा जल पवित्र एवं पावन है। गंगा सागर तक खोज करने के बाद भी इस प्रश्न का आज तक पार नहीं पाया जा सका। पहला, धार्मिक पहलू। दोस्तों, सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की शांति के लिए मृत व्यक्ति की अस्थियों को गंगा में विसर्जन करना अति उत्तम माना गया है। यह अस्थियां सीधे श्री हरि के चरणों में बैकुंठ लोक को जाती है। जिस व्यक्ति का अंत समय गंगा के समीप आता है उसे मरणोपरांत मुक्ति मिल जाती है। इन बातों से गंगा जी के प्रति हिंदुओं की आस्था तो स्वाभाविक है। दूसरा, वैज्ञानिक पहलू। दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टि से गंगा जल में पारा अर्थात मरकरी का विद्यमान होता है, जिससे हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस पानी में घुल जाता है, जो जल जंतुओं के लिए एक पौष्टिक आहार है। हड्डियों में सल्फर अर्थात गंधक विद्यमान होता है, जो पारे के साथ मिलकर पारद का निर्माण करता है। इसके साथ साथ ये दोनों मिलकर मरकरी सल्फाइड सॉल्ट का निर्माण करते हैं। हड्डियों में बचा शेष कैल्शियम पानी को स्वच्छ रखने का काम करता है। धार्मिक दृष्टि से पारद शिव जी का प्रतीक है और गंधक शक्ति का प्रतीक है। सभी जीव अंततः शिव और शक्ति में विलीन हो जाते हैं। हिंदू धर्म में गंगा को सबसे पूजनीय नदी माना गया है। गंगा के संबंध में अनेकों पुराणों में कई सारी कथाएं भी पढ़ने को मिलती है। महाभारत के सबसे प्रमुख पात्र भीष्म भी गंगा के ही पुत्र थे। गंगा नदी अपने विशेष जल और इसके विशेष गुण के कारण मूल्यवान मानी जाती है। इसका जल अपनी शुद्धता और पवित्रता को लंबे समय तक बनाए रखता है। माना जाता है कि गंगा का जन्म भगवान विष्णु जी के पैरों से हुआ था। साथ ही यह शिव जी की जटाओं में निवास करती है। गंगा स्नान, पूजन और दर्शन करने से मनुष्य के पापों का नाश होता है, व्याधियों से मुक्ति मिलती है। जो तीर्थ गंगा के किनारे बसे हुए हैं वे अन्य की तुलना में ज्यादा पवित्र माने जाते हैं। गंगा नदी का जल वर्षों प्रयोग करने पर और रखने पर भी कभी खराब नहीं होता है। इसके जल के नियमित प्रयोग से रोग दूर हो जाते हैं। हालांकि इन गुणों के पीछे का कारण अभी तक अज्ञात है। कुछ लोग इसे चमत्कार कहते हैं और कुछ लोग इसे जड़ी बूटियों और आयुर्वेद से जोड़ते हैं। विज्ञान भी इसके देवीय गुणों को स्वीकार करता है। आध्यात्मिक जगत में इसको सकारात्मक ऊर्जा का एक चमत्कार कहा जा सकता है। चलिए, आज के लिए केवल इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी से इसे आगे शेयर जरूर करें। हम वादा करते हैं आगे भी इसी तरह भक्तिमय वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी खास वीडियो में। भोले बाबा सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।